एक महिला को भगवान ने ये शक्ति प्रदान की है कि वो एक नई जान को जीवन दे सकती है। 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रख कर बड़ा करती है और फिर खूबसूरत दुनिया से उसे रूबरू करवाती है। लेकिन ये जो 9 महीने का समय है, उस नन्ही जान को अपने अंदर विकसित करते वक्त वो अपने शरीर में बहुत से बदलाव महसूस करती है। इस दौरान शरीर में बहुत से बदलाव आते भी हैं, जिन सब से वापस नॉर्मल लाइफ में आने में उसको समय लगता है। हालांकि हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद 6 महीने मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, लेकिन पिछले कुछ दिन से चर्चा है कि इस 6 महीने की लीव को बढ़ाकर 9 महीने किया जाना चाहिए। इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मांग की है कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महिला संगठन फ्लो ने एक बयान जारी कर डॉक्टर वीके पॉल के हवाले से कहा कि प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों को मातृत्व अवकाश को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने को लेकर साथ बैठकर विचार करना चाहिए। इसके पीछे एक समझ ये हो सकती है कि 6 महीने तक तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, जिसके लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं। फिर बच्चा पैदा होने के पहले गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में अगर महिला को थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो वो ज्यादा स्वस्थ रह सकेगी। तर्क तो जायज है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर मैटरनिटी लीव 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की जाती है तो इसका महिला की नौकरी पर क्या असर हो सकता है। 9 महीने मैटरनिटी लीव से नौकरी पर क्या होगा असर। छोटी कंपनियां 6 महीने की भी मैटरनिटी लीव अफोर्ड नहीं करती। अमूमन महिलाओं को अनपेड लीव पर ही जाना होता है। दुनिया भर में लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। अक्सर आगामी भविष्य में बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा जाता। देखा तो ये भी गया है कि भारत के लेबर फोर्स में जो महिलाएं हैं, उनमें सिर्फ 5% ही ऐसी महिलाएं हैं जो मैटरनिटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं। ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में हैं, जो खेतों पर या सब्जी बेचने का काम करती हैं। उनको तो 6 महीने भी छुट्टी नहीं मिल पाती। ऐसे में 9 महीने की पेड लीव का असर ये होगा कि महिलाओं को नौकरी पर रखने से ही कंपनियां कतराएंगी और इससे लड़कियों के रोजगार के अवसर ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी समाज लड़कियों की नौकरी के लिए अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला के प्रति एक जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। गर्भवती महिला की तरफ सबकी जिम्मेदारी है। हमें समझना होगा कि जब महिला बच्चा पैदा करती है तो वो सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी नहीं होती। जो बच्चा पैदा हो रहा है उससे हमारा देश भी संपन्न हो रहा है। इसमें सबको सहयोग करने की जरूरत है। कंपनियों को भी समझने की जरूरत है कि ये उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ काम करने वाली महिलाएं जब बच्चा पैदा करती हैं तो उन्हें रियायत दी जाए, और अगर कंपनियां छोटी हैं तो सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए। भारत में क्या है कानून। साल 2017 से पहले भारत में कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते यानी 3 महीने की ही मैटरनिटी लीव मिलती थी। लेकिन अक्सर 3 महीने की छुट्टी के बाद महिलाओं का काम पर वापस लौटना मुश्किल होता था, तो वो छुट्टी बढ़ा लेती थी। लिहाजा केंद्र सरकार ने साल 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट कानून में संशोधन कर दिया। इसके बाद मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। कानूनन पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते मैटरनिटी लीव मिलती है। तीसरे या इससे ज्यादा बच्चे होने पर सिर्फ 12 हफ्ते की ही छुट्टी मिलती है। मैटरनिटी लीव में कामकाजी महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दिए जाने का प्रावधान है। दुनिया भर में क्या है मैटरनिटी लीव का प्रावधान। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे लंबे समय तक मैटरनिटी लीव क्रोएशिया में मिलती है। यहाँ कामकाजी महिलाओं को 58 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। वहीं नॉर्वे में 56 और स्वीडन में 55 हफ्ते की लीव दी जाती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, अल्बानिया और जर्मनी में महिलाओं को 52 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है। अमेरिका में मैटरनिटी लीव जैसी कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ के कुछ राज्यों में महिलाओं को 12 हफ्ते मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन वो अनपेड होती है, यानी इस दौरान कामकाजी महिलाओं को सैलरी नहीं मिलती। संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ 6 हफ्ते मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। नेपाल, ओमान, कतर और लेबनान में भी महज 7 हफ्ते की ही मैटरनिटी लीव मिलती है।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे देश में महिलाओं की मैटरनिटी लीव 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की जाती है या नहीं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को 9 महीने पेड मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि लास्ट के 3 महीनों में या फिर कहें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी महिलाओं को छुट्टी की जरूरत होती है और डिलीवरी के बाद 6 महीने की यानी कि पूरे 9 महीने की लीव महिलाओं को दी जानी चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।